Hello students, welcome to my YouTube channel English Scholars. In today's video lecture, we are going to study allergy, its history and types. Students, let me first of all tell you that elegy is a form of poetry and it was uh, written chiefly as a lyrical poem. लिरिक एक प्रकार का होती है एलेजी, और एलेजी जो है लिरिकल पोइम क्या होती है? लिरिक हम कहते हैं ए सॉन्ग दैट कैन बी संग, यानी एक छोटा गीत जिसे गाया जा सकता है। तो लिरिक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, लिरिक क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में सोनेट पे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। एलेजी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एलेजी क्या होती है, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एलेजी की। एलेजी की परिभाषा अगर आपको किसी एग्जाम में पूछी जाए या कहीं आपको लिखनी हो, an elegy is typically a poem of lament which expresses gloomy thoughts of a person who is no more. एलेजी एक दुख भरी कविता होती है जो किसी व्यक्ति के लिए जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके लिए लिखी जाती है। It is commonly written in praise of the deceased and has an air of melancholiness around it. इसमें एक तरह का उदासी का माहौल, एक तरह का उदासी का भाव पूरी कविता में बना रहता है और इसमें मरने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है। एलेजी जो शुरुआत में लिखी जाती थी स्टूडेंट्स, शुरुआत में एलेजी बहुत पुराने जमाने से लिखी जाती आ रही है और रोम के जो एंशिएंट पोइट्स हैं उन्होंने, ओविड वगैरह जो हैं, उन्होंने एलेजीज लिखी हैं। और जो एलेजी लिखने का उनका ट्रेंड था, जो ट्रेडिशन था, उसमें तीन उसके स्टेजेस होते थे, यानी एक तरह से तीन हिस्से होते थे एलेजी के। फर्स्ट पार्ट में ग्रीफ यानी दुख अभिव्यक्त किया जाता था मरने वाले व्यक्ति के लिए। सेकंड पार्ट में प्रेज ऑफ द डेड, जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी प्रशंसा की जाती थी। और थर्ड पार्ट वाज द कंसोलेशन टुवर्ड्स द लॉस, यानी जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक तरह की सांत्वना जो है वो कवि व्यक्त करता है। अब आइए हम बात करते हैं एलेजी शब्द कहां से आया और एलेजी शब्द का अर्थ क्या है। द वर्ड एलेजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेजेया और एलेगोस। देखिए, कुछ इसको एलेजेया बोलते हैं और कुछ इसका नाम एलेगोस बोलते हैं, ये दोनों ही सही हैं। आप एग्जाम में इनमें से आपको एक ही वर्ड मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। विच मीन्स टू लेमेंट और टू बी सॉरोफुल। एलेगोस जो वर्ड है ये एक तरह का शब्द है जो लेमेंटिंग सॉन्ग के लिए, यानी विलाप करने के लिए, रोने के लिए व्यक्त किया जाता था। इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एनी पोएम विच वाज रिटन इन एलेजियक मीटर मींट इररेगुलर हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर वाज डिनोटेड बाय टर्म एलेजी। पुराने समय में जो एलेजी वर्ड था वो कोई भी पोएम जिसे एलेजियक मीटर में लिखते थे, यानी जिसमें हेक्सामीटर और पेंटामीटर की लाइंस होती थी। मीटर क्या होता है इसको जानने के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूं मीटर के बारे में। तो पेंटामीटर और हेक्सामीटर में जो पोएम लिखी जाती थी उसे एलेजी कहा जाता था पुराने समय में। और इसकी जो थीम है वो लव होती थी, यानी इसमें प्रेम के बारे में कवि बताते थे। With this concept in mind, there are certain poems which are referred to as elegies, such as the Wanderer and the Seafarer. इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की पोइम्स हैं द वॉन्डरर और द सीफेरर, ये पुराने जमाने की, और हम एलेजीज इनको कह सकते हैं। एलेगोस मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, तो इसका एलेगोस भी कहा जाता है इसको पुराने जमाने में, एलेगोस भी और एलेजेया भी। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इंग्लिश में, यानी इंग्लिश लिटरेचर में एलेजी जो है वो कब पॉपुलर हुई, इंग्लिश लिटरेचर में एलेजी को ज़्यादा महत्व कब दिया जाने लग गया। इंग्लिश में मोस्टली देखिए स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी तक एलेजी
was not very popular, or we can say that it was written once in a while, मतलब बहुत कम elegies लिखी जाती थी. In the 17th century, the term elegy meant a formal and sustained laments in verse on the demise of a specific individual. देखिए 17वीं सदी में एलेजी का अर्थ बदल गया और ये एक ऐसी पोइम बन गई जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया जाता था. अब इस तरह की जो पोइम्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? ऐसी पोइम्स पहले भी लिखी गई थी मिडाइवल एज में. द पर्ल नाम से एक पोइम थी. चौसर की बुक ऑफ द डचेस, ये जो पोइम है ये ड्रीम एलेगरी है और ये एक एलेजी है. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही पॉपुलर एलेजी है इन मेमोरियम, और W.H. ऑडिन की जो पोइम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स. ये इस तरह की एलेजीज हैं जिनमें किसी एक विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया गया है. अब आइए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलेजी की. एलेजी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? An elegy begins with a lament of loss of life of a person or loss of a thing. कोई व्यक्ति या किसी वस्तु के नुकसान होने पर, खोने पर जो पोइम लिखी जाती है उसे एलेजी कहा जाता है. The sorrow is followed by the poet's admiration. उसके बाद यानी दुख व्यक्त करने के बाद जो पोइट है वो इसमें एडमिरेशन करता है, यानी पहले कवि दुख व्यक्त करता है कि जो व्यक्ति चला गया उसकी याद में वो आंसू बहाता है. उसके बाद वो उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है कि उसमें क्या क्या गुण थे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज थी. द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलेजी इज फॉर्मल एंड सेरेमोनियल. जो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है, यानी इसमें लैंग्वेज जानबूझकर फॉर्मल लैंग्वेज काम में ली जाती है क्योंकि एक व्यक्ति की याद में कवि दुख व्यक्त कर रहा है तो उसके जो शब्द हैं वो बहुत ही फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, यानी उसमें वो ले पर्सन की, कॉमन मैन की लैंग्वेज का यूज नहीं करता है. कुछ बढ़िया शब्दों का प्रयोग वो इसमें करता है, अच्छे लिटरेरी वर्ड्स यूज में लेता है. समटाइम्स एन एलेजी ऑल्सो एक्सप्रेस पोइट्स रिजेंटमेंट. देखिए कई बार कुछ एलेजीज ऐसी होती हैं जिसमें कवि दुख तो व्यक्त करता ही है, साथ में अपना गुस्सा भी व्यक्त करता है. यानी किसी मरने वाले व्यक्ति के चले जाने से वो प्रकृति से खफा है, वो भगवान से खफा है, या वो जाने वाले व्यक्ति से खफा है, या किसी और से खफा है. ये जो उसका रिजेंटमेंट है इसे भी वो एक्सप्रेस कर सकता है. तो ये सारी चीजें आपके एक एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है. और जो एलेजीज हैं वो पर्सनल, इम्पर्सनल और पास्टरल, मेनली ये एलेजीज के टाइप्स हैं. चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलेजी की. एलेजी कितने प्रकार की होती है आइए अब हम देखते हैं. पास्टरल एलेजी, थ्रेनाडी, मोनाडी और लेटिन एलेजी, ये मेन टाइप्स ऑफ एलेजी हैं. जो पुराने जमाने में एलेजी लिखी जाती थी उसको ट्रेडिशनल एलेजी कहते थे. क्या कहते थे उसको ट्रेडिशनल एलेजी कहते थे. और उसके बाद जो एलेजीज हैं उनके टाइप्स ये हमने अभी देखे. सबसे पहला जो टाइप है पास्टरल एलेजी. ये जो वर्ड है ये पास्टर शब्द से बना है, और पास्टर जो शब्द है ये शेफर्ड्स के लिए काम में आता था, यानी गडरिये जो गाय, बकरी, भेड़ वगैरह चराने के लिए जाते थे उनके लिए ये शब्द काम में आता था. तो ये जो एलेजी है स्टूडेंट्स, इसमें शेफर्ड्स यानी दो ग्वाले होते हैं, एक ग्वाले की मृत्यु हो जाती है और दूसरा जो शेफर्ड है वो उसकी याद में गीत गाता है दुख भरा, और इसे पास्टरल एलेजी कहते थे. चलिए नेक्स्ट जो हमारी एलेजी है वो है, ये जो एलेजी है पास्टरल एलेजी, इस टर्म को शुरुआत में सिसिलियन ग्रीक पोइट थे थियोक्राइटस, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम, इस पोएम को और पास्टरल एलेजी को शुरुआत इसकी की थी उन्होंने, और बाद में रोमन पोइट वर्जिल ने इसको कैरी ऑन किया था, यानी इसको आगे लिखा था, आगे बढ़ाया था.
19वीं सदी में C.V. कनिंघम, एलन डगन, इन्होंने अलग तरह की पास्टोरल एलिजीज लिखी हैं। और मॉडर्न पोइट्री में विलियम कार्लोस और W.H. ऑडिन ने भी पास्टोरल एलिजीज लिखी हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्पेंसर की एस्ट्रोफेल जो उन्होंने लिखी थी सर फिलिप सिडनी की मृत्यु पर, मिल्टन की लिसिडेस और शेले की एडोनिस और मैथ्यू आर्नल्ड की थर्सिस, ये जो पोइम्स हैं ये पास्टोरल एलिजीज के एग्जाम्पल हैं। आपको इनको नोट करना चाहिए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, आपको इनको ध्यान रखना है। या तो आप स्क्रीनशॉट लें या आप इनको नोट करें। लैटिन एलिजी, एनियस नाम के एक पोइट थे जिन्होंने एलेजिक कपलेट में जो पोइम लिखी थी वो लैटिन एलिजी कहलाती है। नेक्स्ट जो टाइप है एलिजी का वो है थ्रेनडी। थ्रेनडी इज यूज्ड प्राइमरीली एज एन इक्विवेलेंट ऑफ डर्ज। देखिए थ्रेनडी किसे कहते हैं? थ्रेनडी जो है वो एक तरह से डर्ज यानी मृत्यु गीत ही होता है, जिसमें मरने वाले व्यक्ति के लिए गीत गाया जाता है। ये एक तरह से मृत्यु गीत इसे हिंदी में हम कह सकते हैं। मोनोडी फॉर एन एलिजी और डर्ज विच इज ऑफर्ड एज द एक्सप्रेशन ऑफ वन सिंगल इंडिविजुअल। मोनोडी, मोनो शब्द एक के लिए आता है, तो मोनोडी में किसी विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति की मृत्यु पर और मृत्यु गीत लिखा जाता है, उसे कहते हैं मोनोडी। मिल्टन की पोइम जो लिसिडेस थी उसे मिल्टन ने मोनोडी कहा था। मैथ्यू आर्नल्ड की पोइम एलिजी ऑन A.H. क्लो, ये भी मोनोडी है। और थेसिस जो है ये भी एक एलिजी है, मोनोडी जिसे हम कह सकते हैं। डर्ज ये एक विशेष टर्म है स्टूडेंट्स, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। A sad song exhibits sorrow on the event of death of someone in particular. However, it is slightly different from an elegy in terms of being short, less formal, and in form of a song. डर्ज में और एलिजी में क्या अंतर है, इसको आपको अच्छे से समझना है। डर्ज भी एक तरह से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर लिखा जाने वाला गीत होता है। इसमें अंतर क्या होता है कि ये शॉर्ट होता है यानी छोटा होता है, फॉर्मल नहीं होता है। जैसे एलिजी फॉर्मल होती है, डर्ज इनफॉर्मल होता है, यानी इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है। और दूसरी बात, ये एक सॉन्ग की तरह यानी गीत की तरह लिखा गया होता है जिसे गाया जा सकता है। शेक्सपियर की पोइम है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। कॉलिंस की पोइम है ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलिन। ये जो पोइम्स हैं ये डर्ज के रूप में हम इनको जानते हैं, ये डर्ज हैं। अब आइए हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं एलिजी के बारे में। द वर्ड एलिजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेजिया। दोबारा हम एक बार रिवाइंड कर रहे हैं, सब चीजों को याद रह जाए आपको इसके लिए। एलेजिया से ये शब्द बना है एलिजी, जिसका मतलब होता है दुख भरा गीत। ग्रीक और रोमन लिटरेचर में कोई पोइम जिसे एलेजियक मीटर में यानी हेक्सामीटर और पेंटामीटर में लिखा जाता था उसे एलेजी कहते थे। याद रखना है आपको, हेक्सामीटर और पेंटामीटर, इसमें जो पोइम लिखी जाती थी ग्रीक और रोमन में उसे एलेजी कहते थे, चाहे उसका सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो। जॉन डन ने 16th सेंचुरी में कुछ अलग तरह की एलिजीज लिखी हैं और इनकी जो थीम है वो लव है। देखिए डन ने एलिजी को रिवाइव किया, यानी एलिजी जो है उसको फिर से पॉपुलर बनाया रोमांटिक पोइट्स ने और डन ने। तो डन ने जो पोइम लिखी है एलिजी, उनकी थीम लव है, लव के लिए उन्होंने एलिजी लिखी है। 17th सेंचुरी में एलिजी जो है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए लिखे जाने वाला दुख भरा गीत बन गया। यानी उससे पहले ये अलग अलग इसकी थीम थी, लेकिन 17th सेंचुरी में इसमें हो गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु पर जो लिखी जाती थी पोइम उसे एलिजी कहते थे। एलिजी जो है उसमें दुख भरे विचार व्यक्त किए जाते हैं। थ्रेनोडी जो है वो डर्ज की तरह होता है और मोनोडी जो है वो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है। अब कुछ एलिजीज की हम बात करते हैं जो ट्रेडिशनल एलिजी से बिल्कुल अलग हैं, स्पेशल हैं ये। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड की रग्बी चैपल है जो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखी थी।
पहले जो एलिजीज लिखी जाती थी वो अन्य किसी व्यक्ति के लिए या दोस्त मित्र के लिए, उसके लिए लिखी जाती थी, लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड की ये पोइम अपने पिता की मृत्यु पर लिखी गई है। टेनिसन की जो इन मेमोरियम है उसमें 100 से ज्यादा लिरिक्स हैं और अपने मित्र आर्थर हेलम की मृत्यु पर उन्होंने ये पोइम लिखी थी। टॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये एक बहुत ही पॉपुलर एलेजी है जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया है गांव के लोगों के और भाग्य के ऊपर, यानी वो लोग बड़े सरल होते हैं और उनकी मृत्यु को कोई याद नहीं करता है। ये इस पोइम में उन्होंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर एलेजी। आई होप दैट यू like the video. If you like the video, then hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thanks a lot, dear students.